वज्र बना मन से करुणा की धारी है। इंद्रियों पर संयम रखती योगों की बनी पुजारी है। राग द्वेष को जीत रही जो संयम समता के द्वारा है। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य गुरु विशुद्धमती जी को शत शत नमन हमारा है। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के, मूल नायक तीर्थंकर श्री पाशनाथ भगवान के, शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की जय। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए श्रीमद जैन धर्म की जय। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदनामि निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, चुल्लका वृंद एवं धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया था बहन शिखा जी ने अभी, जिसमें जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करना है, बस उसी प्रसंग की ओर अपन चलेंगे। रात्रि घिराई है। भगवान महावीर स्वामी ने हमें उस शासन को प्रदान किया है जिसने कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शुक्ल पक्ष का पथ दिया है। ऐसे तीर्थंकर महावीर के शासन में हम सभी विराजमान हैं। उनकी दिव्यवाणी जनवाणी का सरस पान कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं प्रथमान योग भोगों का द्वार है, ये शिक्षा देता है। उन लोगों के लिए कथांश चुनौती देते हैं कि जिन कथानकों को सुनकर, जिन कथानकों को कहकर कथनकारों ने अपनी कथनी से करनी में अपने जीवन को बदल डाला है, उसी परिवेश में हम सभी चल रहे हैं, जहाँ पर रात्रि की उस कालिमा में दोनों युवक अपने विमान से आकाशगामी मार्ग को तय करते हैं और पहुंच जाते हैं महेंद्रपुर नगर के उस अट्टालिका के द्वार पर, जहाँ पर अपने उद्वेग को शांत करने का अवसर प्राप्त होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे ही विमान मार्ग से प्रहस्त मित्र अपने मित्र पवनंजय के साथ महेंद्रपुर के विशाल राजमार्ग पर पहुंचा, विधि ने अट्टहास किया। समय ने रोका कि हे युवक, कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। लेकिन संस्कृति कहती है
जब कर्मों का उद्वेग आता है तब विधि के विधान भी इन कर्णेंद्रियों के विषय नहीं बन पाते हैं। उन शब्दों को कोई नहीं सुन पाता है, उन उपदेशों को कोई ग्रहण नहीं कर पाता है और उस विधि के विधान को भी टालने का जो सफल पुरुषार्थ करना चाहता है। उसी समय कर्म के उद्वेग में भला उस विधि के हास्य को कौन रोकने वाला था, कौन सुनने वाला था। आवेग के नशे में मस्त कुमार पवनंजय ने उस विधान को भी नहीं सुना और आगे बढ़ गया। जहाँ पर सुख की गहरी अंगड़ाइयों में दुख की गहरी खाइयाँ भरी हुई थी। बताने वाला नहीं था कोई कि पवन, जिस रास्ते पर तुम बढ़ रहे हो ये रास्ता सुख का मार्ग नहीं होगा, ये दुख से परिपूरित होगा। कोई बताने वाला नहीं था और मित्र ने कहा तो उसको सुन ना सके। क्यों? क्योंकि मित्र तो राजघराने का राजशाही नौकर है ना, मुझसे छोटा है। छोटे लोगों की बात कौन सुनते हैं? सुनते हैं तो अपने से बड़ों की सुनी जाती है, सुनी जाती है तो अपनों की सुनी जाती है जिन पर मेरा गहरा श्रद्धान है। वरना जिन पर श्रद्धान नहीं है उनकी सत्यवाद को भी नकारात्मक दृष्टि से छोड़ दिया जाता है। बस यही हुआ। विधि ने चाहा था कि ये गहरी खाई से गिरने से बच जाएं, लेकिन बचने का कोई प्रयास न किया गया। आवाज़ देने के बाद भी जो न समझ सके, ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब प्रहस्त मित्र ने कहा कि पवन, शायद ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, तुम अभी समझ जाओ। लेकिन कहाँ समझ सकते थे। मित्र ने कहा, लेकिन मित्र की बात मित्र को समझ में ना आई। युवराज जो थे, भावी प्रशासक बनने के उत्तराधिकारी तो वही थे ना, तो कैसे समझ सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रहस्त, तुम मेरे मन के विकारों को समझ नहीं पा रहे हो, कैसे मित्र हो। चलो जल्दी से उस ओर चलो जहाँ पर मुझे मेरी चित्रपट की प्रियतमा के दर्शन हो जाएं। उसको देखने के लिए मन अब वश में नहीं है, अवश हो चुका हूँ। मित्र ने जहाँ पर अंजना अभी बैठी होगी उस स्थान की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है, चल दिए तभी दोनों साथी, होकर धुन के मत वाले थे। उस ओर अंजना उपवन के, लगते हर ठाठ निराले थे। अंजना घिरी थी सखियों से, चल रही चूम तब भारी थी। इस फुलवारी से अधिक फूल में सखियों की फुलवारी थी। रह गया जड़ा सा पवनंजय, जब लखा अंजना बाला को। सूरज को तिमिर मान बैठा,
जब देखा उस उजियाला को। आँखें हो पाई तृप्त नहीं, आश्रय ले उसके ओठों का। आनंद ले उठे खड़े खड़े दोनों सखियों की चोटों का। कुमार परमनंजन ने कहा कि मित्र, सरपट ले चलो उस ओर जहाँ पर मेरी अनिंद प्रिया रहती है। पता किया, ले गए और जैसे ही अंजना वाटिका में विमान से उतरे और देखा होने वाली भाभी पत्नी इतनी सुंदर हो सकती है क्या? आंखें तृप्त ना हो सकी। मित्रों, लोचन वही हैं जो एक भवातारी बना देते हैं। लोचन वही हैं जो भव भव में भ्रमण करा देते हैं। हे प्रभु, इन दो लोचन से दो लोचन को देख सकूं, ऐसे वो दो लोचन दो। उन लोचन से क्या लेना जो मेरे भव को भ्रमण में परिवर्तित करा देते हैं। आचार्य ने कहा है कि मित्र, अपने जीवन के अंदर इन आँखों को कभी कुचलने की कोशिश मत करना। इन आँखों से अंतिम क्षण तक मुझे अरहंत की प्रतिमा दिखती रहे, ऐसा प्रयास करना। लेकिन कुमार पवनंजय प्रेम के आवेश में इतने मशगूल हो गए, उन्होंने अपनी शक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की धारा को परिवर्तित कर दिया। अत्यंत वैभव के स्वामी, पिता के पद के उत्तराधिकारी, राज सदन के इकलौते सपूत, उनको ये पता था कि वैभव की कोई कमी नहीं है। अब विवाह में बंधने जा रहा हूँ तो मन मर्जी का विवाह करूँगा। मन मर्जी का भी विवाह हुआ, लेकिन धैर्य ना बांध सके। 3 दिन ही तो बाकी हैं। 3 दिन के अंदर तो उन्होंने अपने जीवन का सारा ढांचा ही परिवर्तित कर डाला। अभी भी मित्र ने कहा कि पवन, तुमने सुकुमारी बाला को निहार लिया है 2 लोचन से, अब तो चलो अपने नगर की ओर वापस। पवन ने कहा कि ठहरो मित्र, इतनी जल्दी क्या है तुमको? मैं युवराज आपके साथ में बैठा हूं, तुम इतनी जल्दी क्यों करते हो? अभी इन आँखों से मुझे अच्छे से मेरी प्रियतमा को देखने दो ना मित्र। देखो ना, इनकी सहेलियाँ कितनी सौभाग्यशाली हैं जो मेरी प्रियतमा से निर्द्वंद बात करने में कितना आनंद मना रही हैं। देखो ये क्या बात करती हैं, जरा इसको सुन तो लूँ। हो सकता है ये मेरे बारे में ही अच्छा बोल रही हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपना सुनना चाहता है, अपने बारे में प्रशंसात्मक शब्दों को सुनना चाहता है और उससे बहुत खुश होता है कि आज मेरे बारे में माताजी ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छी है माताजी। और यदि किसी का नाम ना ले सके, वो तो उनकी ही चर्चा करती हैं। मेरा तो आज तक नाम ही नहीं लिया है। मैंने कितने काम किए हैं समाज में, कितना सेवा दी है समाज साधुओं को, लेकिन कोई भी साधु आते हैं मेरा नाम ही नहीं बोलते हैं। बस वो 2-4 लोग हैं, उनके नाम। मित्रों, ये शिकार, इस विकार का शिकार वो ही हुआ है जिसने अपने संसार को बढ़ाने में इच्छा रखी है। आज यही स्थिति कुमार परमनंजय की बनती है और सखियों की बातों को सुनते हैं। कहा गया है कि व्यक्ति
गिरगिट की तरह अपने विचारों को परिवर्तित करता है। गिरगिट जानते हो ना, कलर बदलती है। इसी की तरह हमारे विचार भी कभी अच्छे और कभी बुरे हो जाते हैं। जिसके प्रति एक क्षण पूर्व अत्यंत प्रेम होता है, दूसरी क्षण उसके प्रति बहुत विद्वेष की भावना समा जाया करती है। एक क्षण जिसको अपना सर्वस्व मान रहा है, दूसरे क्षण उसको शत्रु से भी ज़्यादा मानने लगता है। विश्व की संभ्रांत क्या व्यवस्था है, इसको तो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सखियों ने कहा कि अरे अंजना, अब तो तुम विवाह के बंधन में बंध जाओगी, उसके बाद तुम पराई हो जाओगी। अंजना ने शर्माते हुए कहा कि नहीं सखियों, ऐसा नहीं होगा। तुम तो मेरी प्यारी सखी हो ना, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम हमेशा मेरे मन में समाई रहोगी। बस इतने में सखियाँ तो सखियाँ हैं, उन्होंने कहा अभी अवसर है अंजना को छेड़ने का, जरूर छेड़ेंगे। 2 दिन बाद तो अंजना अपने पिता के घर से अपने पति के घर पर पहुंच जाएगी। सखी कहती है, तब एक सखी ने कहा अंजना को राजा भरपूर मिला, लगता बहार देने वाला यह 12 मासी फूल खिला। जीजा जी की बहार जिस क्षण यह जी पाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं, यह युग युग जीती जाएगी। बसंत मालका जो उसकी बहुत पुरानी सखी थी, जन्म से अब तक सखी थी, उस सखी ने कहा कि अंजना तू कितनी सौभाग्यशाली है, पवनंजा जैसा योग्य पति तुझे मिला है, जिसकी उत्तम कीर्ति सर्वत्र पवन की तरह निशंक निर्द्वंद विहार करती है। घर घर उसकी कीर्ति ऐसे ही घूम रही है जैसे निशंक दुष्ट महिला घूमा करती है। पुरुषों में उत्तम अधम गुणों को जानने वाली उस बसंत माला ने पवनंजय के लिए इन शब्दों को कहकर जैसे ही मौन धारण किया, उसी समय दूसरी सखी तब एक मुँह लगी धीरे से, बोली कुछ और छकाना है, सौदामन प्रभु सा पुरुष छोड़, तू किस दिल को यूं पाना है। यह कहते ही कह लगे, होकर समान झे पाने को, इस हंसी सब हंसी अंजना भी हंस दी, बेबस हो झेप मिटाने को। दूसरी सखी ने क्या कहा कि जब बसंत माला ने कहा कि पवन बहुत अच्छा है, शक्तिशाली है, वैभववान है, सुंदर है, तभी दूसरी सखी जो विशेष अधम और उत्तम गुणों को नहीं जानती थी, सिर्फ बोलना जानती थी। होते ना बहुत से लोग, उन्हें बोलना ही है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, कितना बोलना है, उनको ज्ञान नहीं है। उनका टेस्ट क्या है? बोलना, जो आए उससे बोलना, बस उसी क्वालिटी की ये सखी रही होगी जिसने कहा अरे मूढ़े बसंत तिलके, तुम इतना भी नहीं जानते हो। गुण के निधान
धीर वीर शीघ्र मोक्षगामी विद्युत प्रभु को छोड़कर पवनंजय की प्रशंसा करती हो? क्या है पवनंजय में ऐसा जिसकी तुम प्रशंसा करने में लगी हो? घृणा का पात्र है पवनंजय। उस घृणा के पात्र की इतनी प्रशंसा करके बसंत मालिका, सच बताना अपनी सखी को तुम धोखे में तो नहीं डाल रही हो? तभी बसंत माला ने तिलका ने कहा कि अरे मिश्र के, तुम क्या बात करती हो? थोड़े वर्षों के बाद मुनिपद को धारण करने वाला अपनी स्वामिनी अंजना का स्वामी कैसे बन सकता है? क्या अंजना बिना पति के अपने जीवन में कुछ ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाएगी? मित्रों, बात बड़ी समझने की थी और समझने की बात सब समझ रहा था कुमार पवनंजय, जो वृक्ष की ओट में खड़ा सारी बात कर रहा था। बस इतना सुनते ही जैसे ही पवनंजय ने सखी के द्वारा अपने लिए शब्दों को सुना, अब क्या था पवनंजय पारा, देखा तो पारा बार नहीं, सागर में छाई उथल पुथल, लेकिन दिखता था ज्वार नहीं। स्थिति बिना सोचे समझे जब उसका आसन डोल उठा, चलते चलते रस्ते में ही में प्रहस्त मित्र से बोल उठा। इतना ही सुना था कि पवनंजय अच्छा नहीं है, लेकिन विद्युत प्रभु सौदामिनी पुत्र बहुत श्रेष्ठ है। इतना सुनने के बाद मित्रों क्या हुआ? कहते हैं अध जल गगरी छल कत ज़्यादा। याद है ना? अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए ज्ञान अधूरा हो तो बोलो मत, ज्ञान पूरा हो तो सोचो मत। कहा गया है, इतना ही सुना था, इतना ही सुना था कि नेकी है तो मंदिर जाना और अन्यथा मत जाना। बस बच्चे को तो रास्ता मिल गया कि प्रवचन करने में कह रहे हैं गुरुजी नेकी है तो मंदिर जाना, नहीं तो मत जाना। मित्रों, इतना ही सुना, आगे कुछ नहीं सुन पाए। इसके बाद में पवनंजय बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद मिश्र केसी के मार्मिक शब्द उनको ऐसे लगे मानो मेरी प्रियतमा के द्वारा मेरे ही कर्ण छिद्रों में गरम गरम कांच का द्रव्य डाला जा रहा है। विचारों की तरतमता परिवर्तित हो जाती है। अंजना उस सखी से मना करती रही कि सखी चुप हो जाओ, तुम जो बोल रही हो ये सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी सखी बार बार कह रही थी कि अंजना तुम नहीं जानती हो, अमृत का एक घूंट अच्छा है विष के हजारों प्याले पीने की अपेक्षा। विद्युत प्रभु युवा है, सौम्य है, कांतिवान है, धीर वीर प्रतापी है, विद्याओं का पारगामी है, संसार सागर से उत्तीर्ण होने वाला है। पूर्ण योग से अंजना तुझे वो पति मिल रहा था और तूने कुमार पवनंजय का चयन कर लिया। पिता के कहने पर विरोध कर सकती थी कि नहीं, मैं वो संबंध नहीं करूंगी, विद्युत प्रभु के साथ ही मेरा संबंध होना चाहिए। अंजना
बिखर गई, लेकिन पवनंजय वहाँ से चले गए। पवनंजय ने तो मात्र इतना सुना था कि जैसे ही कुमार पवनंजय के लिए बात कही गई, सब हंसे, तो केवल इसलिए कि कोई ये ना समझे कि अंजना हमारी बातों से हार खा गई। वो भी हंस देती है, जो हंसी वहीं फंस जाती है। अब क्या होता है, पवनंजय का कोई पारावार नहीं रहता है। द्रुत गति से अपने मित्र से कहता है कि मित्र चलो, अब यहाँ क्यों खड़े हो, किसके लिए खड़े हो? अब तक कहते थे कि पवन चलो। मित्रों, पवनंजय की स्थिति विचारों की परिणत हो जाती है। जो अभी तक उसके हृदय की प्राण बल्लभा के रूप में थी, अब उसके लिए जान से उतार मारने के लिए अपनी कटार को निकाल लेता है और कहता है कि मित्र मैं उसको अभी ही मारूंगा जो एक पति का चुनाव करने के बाद पर पुरुष की इच्छा रखती है। प्रहस्त मित्र ने कहा कि नहीं पवनंजय, ऐसा नहीं है। तुम किसी प्रकार से इस प्रकार की वार्ता ना सोचो जिसमें तुम्हारे पिता का अपमान हो। क्या करना चाहिए तुम्हें, केवल इतनी सी बात सीखने का उद्यम करो कुमार। सब कुछ समझाने के बाद कुमार पवनंजय शांत नहीं हो पाए, क्रोधाग्नि भड़क जाती है और कहते हैं कि प्रहस्त मित्र मैं तुमसे कहता हूं ये संबंध नहीं हो सकता है। शादी की तैयारी चल रही है, राजपुत्र की शादी है, विवाह मंडप सज चुका है, कल बारात आनी है और आज पुत्र कहता है कि संबंध नहीं होगा। प्रहस्त ने कहा मित्र क्या कर रहे हो, अपने संकल्प को तोड़ो मत, क्षत्रिय पुत्र संकल्पबद्ध होते हैं। पवनंजय ने कहा मित्र तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने कौन सा संकल्प लिया है? मैंने कहा है क्या मैं अंजना के साथ संबंध रचाऊंगा? मित्र ने कहा सत्य है, तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे पिता ने इस संबंध को स्वीकार किया है। 3 दिन बाद शादी का मुहूर्त उन्होंने स्वीकार करके विवाह मंडप को तैयार करा रहे हैं। क्या पिता के कुल पर, यश पर धब्बा नहीं लगेगा? तुम इस विवाह को अगर नहीं करोगे तो सोचो, क्या तुम्हारा जन्म, तुम्हारा उत्तरदायित्व, तुम्हारा उत्तराधिकारी अधिकार सिर्फ इसलिए है कि पिता के कुल को कलंकित किया जाए? जिस पिता का यश 10 दिशाओं को प्रबुद्ध करता है, उनकी यश सौरभ गाथा दिग दिशाओं को प्रभावित करती हैं। न्यायशीलता, धर्मनिष्ठता हर प्रजा के घर घर में गाई जाती है। ऐसे पिता की वीरतावलियों को तुम यश अयश में परिवर्तित कर दोगे? विचार करो कुमार पवनंजय। विचार करने के बाद मुंह से कोई शब्द बोलना। अगर तुमने इतना ही कह दिया तो काम चलने वाला नहीं होगा। पवनंजय मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हें बात बताना चाहूँगा कि कार्य वो करो जिससे पिता के यश कुल में कोई चोट ना पहुँच पाए। कुमार पवनंजय विचार करते हैं और शांत हो जाते हैं मित्र की बात सुनकर और कह देते हैं कि ठीक है, तुम कहते हो कि महान लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मित्र बता देना चाहता हूं मैं अंजना के लिए अब किंचित भी महान नहीं हूं। मैंने शादी की प्रतिज्ञा नहीं की है, लेकिन फिर भी पिता के इस दस्तूर को स्वीकार कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे कहे अनुसार बोला मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं जो
इसे ना सबक सिखाऊंगा, बरसात न जिसको बुझा सके, मैं ऐसी आग लगाऊंगा। क्या कहा कि ठीक है, तुम कहते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं शादी करूंगा, बारात जाएगी, पिता की यश वृद्धावलियाँ दुनिया गाए, इस पुरुषार्थ को करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना प्रहस्त मित्र, तुमसे कहे देता हूँ, इस सूर्य की साक्षी में तुम मेरे मित्र हो, मित्र का वादा निभाऊंगा। वो मेरे पिता हैं, पिता का यश कुल बढ़ाऊंगा। लेकिन हे सूरज तुम्हें साक्षी कर, कहता पक्का प्रण लिखूंगा, शादी के बाद अंजना का मुख 22 बरस ना देखूंगा। मित्र ने कहा, ठहरो पवन, ये प्रतिज्ञा तुम्हारी नहीं चलेगी, शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये प्रतिज्ञा बद्ध ना हो। मित्रों, कहते हैं जो महान होते हैं उनके संकल्प भी बड़े महान हो जाया करते हैं। बारात आती है, सुंदर मंडप कैसा होगा उसको तो मैं अपनी कथनी में क्या बता सकती हूँ। आप लोग इवेंट वाले को बुला लेते हो, एक से एक बढ़िया मंडल बनाते हो मंडप, लेकिन वो तो राजा महेंद्र की इकलौती पुत्री का वो मंडप था। कैसा होगा, जिनका महल ही पूरे कोटा जितना बड़ा हो, उसके मंडप की क्या गाथा गाई जा सकती है। जिस बारात के अंदर कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, राजाओं की बारात थी, जिस बारात में जन साधारण रीति से जब बारात में लोग आते हैं बाराती बन कर के, तो उनको आप एक गिफ्ट दे देते हो। बहुत बड़ा गिफ्ट दे दोगे तो सोने चांदी का दे दोगे, गाड़ी आदि दे दोगे, बहुत बड़ा दोगे तो। लेकिन ये तो राजाओं की थी, उन्होंने दिनार मालाओं की, रत्नों की मालाएं दे करके उन बारातियों का सम्मान किया था। रत्नों की मालाएं जिनके हर गले में राजा महेंद्र स्वयं पहना रहे हैं, हाथ जोड़ करके उनकी अगवानी कर रहे हैं, केवल इसलिए कि उनकी इकलौती सुता आज अपने प्रियतम के साथ उनके घर पर चली जाएगी। हर बारात का आतिथ्य आदित्य नगर के नृपति प्रहलाद के अनुसार किया जा रहा है। नृपति प्रहलाद जिनकी अगवानी को देख कर के दांतों तले उंगली दबा जाते हैं कि महेंद्र तुमने क्या किया, इतना करने की क्या आवश्यकता थी, तुमने बहुत खर्चा कर दिया। राजा महेंद्र ने कहा कि हे नृपति प्रहलाद, मैंने खर्चा नहीं किया, अपने प्राणों से प्रिय आंगन की उस तुतलाती चिड़िया के लिए एक सुंदर वर खोजा है, मेरी बाला कभी दुखी ना हो, सर्व सुखी रहे, इसके सुख में मैं पिता महेंद्र चैन की श्वासों को लेता रहूँगा। जब इसके बारे में सुनूंगा कि कुमार पवनंजय की पतिव्रता पत्नी
राजा महेंद्र की पुत्री आज सर्व सौभाग्यों के साथ में आदित्य नगर की राजकुल वधू बनकर के अत्यंत यश को प्राप्त हो रही है। सच कहता हूँ नृपति प्रहलाद, मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर कोई दुश्चिंता मेरे पास नहीं रहेगी। 100 पुत्र मेरे आज्ञाकारी हैं, कभी भी उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं सीखा है। बस ऐसा ही तुम्हारा पुत्र होगा। तुम्हारे एक पुत्र अब नहीं है, 101 पुत्र के साथ मैं अपनी इस कन्या के विदा करने का उत्साह बरता हूँ। 100 भाइयों की इकलौती बहन जब विवाह मंडप के साथ समस्त रस्मों को पूरा करके अब कन्या का दान किया जा रहा है, पिता महेंद्र फूट फूट कर रो पड़ते हैं कि हे बाला, मैंने तुझे नाजों की तरह पाला है, तेरे सुखों में कोई कमी ना आ पाए, इसका क्षण प्रतिक्षण ध्यान रखा है। आज अपनी बाल इसका सौभाग्य दिन रात निरंतर वर्धमान होता रहे। बस यही आशीष कृपा मेरी इस कन्या के प्रति बनी रहे। पिता कन्या का दान कर देता है। मित्रों, कन्या का दान किया था किसने? किसने किया था? पड़ोसियों को जगाते रहो, सावधान रखो, कह दो खबरदार, जो तंद्रा में डूब गए तो लुट जाओगे, और तंद्रा से उठ गए तो लुटने से बच जाओगे। मित्रों, चौकीदार बनकर गुरु तुम्हारे सामने आता है, मोक्ष मार्गी चौकीदार हैं तुम जमींदारों की रक्षा करने के लिए। चौकीदार जानता है कि मैं चौकी पर बैठा हूँ, छोटा हूँ, ये जमीन पर बैठे हैं बड़े हैं, क्योंकि जमींदार बोलो ना, बड़ा होता है। मित्रों, पिता ने दान कर दिया किसका? किसका? बोलो ना, कन्या का दान कर दिया। आप किसका दान करते हो? किसका दान करते हो? अगर एक संबंध अच्छा नहीं लगा तो हम तो क्या करते हैं? बोलो ना, तुरंत केस होता है और उस पर सिग्नेचर करा दिए जाते हैं, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हम फ्री हो गए, तुम फ्री हो गए, इतना खर्चा किया था, उसमें चक्रवर्ती ब्याज के साथ जितनी हैसियत सामने वाले की हो या ना हो। क्यों? क्योंकि असत्य के साथ आज सरकार चल रही है, सत्य के साथ भगवान महावीर की पार्लियामेंट चल रही है। ध्यान रखना, समय का भेद है, जितना लिया है चक्रवर्ती ब्याज के साथ एक एक पैसा चुकाना पड़ता है। डिवोर्स हो गया साहब, खुश हो गए माता पिता, अब सेकंड मैरिज करेंगे, फिर दान करोगे क्या? फिर दान करोगे ना? बोलो ना, नहीं करोगे तो फिर कैसे शादी करोगे? बारात भी आएगी, सारे काम होंगे, फिर फेरे पड़ेंगे, फिर उसका दस्तूर होगा, फिर पिता दान करेगा। किसका? ध्यान रखना मित्रों, भोजन करने वाला झूठा नहीं होता है, लेकिन जिस पत्तल में भोजन करते हैं वो पत्तल झूठी होती है। ध्यान रखना, आप भी भोजन करते हो ना, तो झूठे होते हो क्या? थाली की तरह खुद भी मांजते हो अपने आप को। भोजन करने वाला झूठा नहीं है, जिस पत्तल में भोजन किया जा रहा है, जिस थाली में भोजन किया जा रहा है, वो पत्तल और थाली झूठी होती है, उसको दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार कन्या का दान कर दिया आज, अब वो कन्या नहीं रही। कहते हैं
कि उसे तो दोष लगा है शादी का, अच्छी है, सेकंड मैरिज कर दी तो क्या हुआ। लोग कहते हैं, मित्रों वर्ण व्यवस्था को पढ़िए पढ़िए। तीर्थंकरों ने अपनी वाणी में सज्जातित्व किसको कहा है। जब सज्जातित्व नहीं है तो सदग्रस्त कहाँ से हुआ, और जो सदग्रस्त नहीं है वो दीक्षा का अधिकारी कैसे बन सकता है। जो दीक्षा का अधिकारी नहीं है उसे सौधर्मादि के पद कैसे मिल सकते हैं, और जिसको सौधर्मादि के पद नहीं है वो चक्रवर्ती को कैसे प्राप्त कर पाएगा। और जो चक्रवर्ती प्राप्त नहीं हुआ के साथ आपके धैर्य के प्रति बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो परमात्मा आपको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ आपको यशस्वी बनाए, चिरायु बनाए। आज हमारे पाटौदी साहब का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के लिए भी मैं अपने पूरे हृदय भावों से और पूरे विशुद्ध आर्का संघ की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। वो चिरजीवी रहें और चिरजीवी रहने के साथ साथ धार्मिकता से जैसे जुड़े हैं वैसे ही जुड़े रहें। नित्य नूतन उनके जीवन में सफलता संभावनाएं जन्म लेती रहें और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ में दोनों हाथों को ऊंचा करेंगे, लगाएंगे जयकारा। जय बोलिए तीर्थंकर महावीर स्वामी की। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की। श्रीमद् जैन धर्म की।